देखो अभी हम लोग रीनीट 2026 जो हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। रीनीट 2026 जो हुआ है उसका पूरी तरह से हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब मैंने पूरा पेपर को अच्छे से एनालाइज करके अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा अभी आपको, उसको आपने नोट डाउन भी करते चलना है और चीजों को समझना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे हाथ में अभी नीट 2026 जो रीनीट जो हुआ है उसका पेपर है। उसमें सबसे पहले आपने ये बात याद रखना है जो मैंने पूरा एनालिसिस करके लाया यहाँ पे कि 11th जो है 11th वो 58% पूछा गया है और जो 12th है वो 42% पूछा गया। इसका मतलब ये हुआ कि 11th का वेटेज ज्यादा है, चैप्टर भी ज्यादा है ना, इसलिए वेटेज उसने क्या किया है, ज्यादा रखा है। और 12th की अगर बात करेंगे तो 42% पूछा गया है 12th का। ठीक है, उसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यूनिट वाइज, तो अब आपको पता है कि 11th में 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट हैं और 12th में 5 यूनिट हैं। तो 11th के जो 5 यूनिट है उसमें जो पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपको 4 चैप्टर थे। ठीक है, इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से आपको 11 क्वेश्चन पूछे गए, 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट से। इसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं? 4। सब में पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, तो ये आप लिखकर भी ले सकते हैं, अगर लिख कर लेना है आपको तो लिख कर ले सकते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड से 3 क्वेश्चन आए हैं। क्या क्वेश्चन आए हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एनालिसिस सुन लो। द लिविंग वर्ल्ड से 3 क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, प्लांट किंगडम से 2 क्वेश्चन आए हैं और एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन पूछे। तो मतलब ये यूनिट जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मेनी? 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, इस यूनिट से आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे? 6 क्वेश्चन पूछे। उसमें देखो मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन आए हैं और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 2 क्वेश्चन आए हैं। और एक मजे की बात सुन लो सब बच्चे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक भी क्वेश्चन नहीं, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उसने एनाटॉमी से। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर था ना, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 6 इस यूनिट से। थर्ड जो यूनिट है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। देखो इसमें अब इस बार क्या किया उसने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उससे 6 क्वेश्चन पूछे उसने, 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से। उसके बाद बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आए हैं और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए इस यूनिट से। उसके बाद जो अगला यूनिट है फोर्थ, उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें 3 चैप्टर हैं आपको। तो इसमें भी क्या किया उसने, देखो कि फोटोसिंथेसिस से 6 क्वेश्चन आए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 6। किसके रिलेटेड? फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन का एक ही क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन के रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट में एक ही क्वेश्चन पूछा है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन है। तो ऐसे मिलाकर पूरे कितने हो गए? 10 क्वेश्चन है। तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट जो है उससे 10 क्वेश्चन आए। उसके बाद जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे हम लोग, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में कितने? 6 चैप्टर हैं आपको। 6 चैप्टर में से 14 क्वेश्चन पूछे, 14 क्वेश्चन आए हैं। किसमें से? ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में से। तो उसमें देखो कि बॉडी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 1 क्वेश्चन है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 3 क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से 1 क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आए हैं। लोकोमोशन मूवमेंट से 5 क्वेश्चन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 क्वेश्चन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन पूछे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको? तो ऐसे पूरे मिलाकर अब 5 यूनिट कंप्लीट हो गए अभी आपके। तो देखो 5 यूनिट मिलाकर
अगर देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट के कितने क्वेश्चन हो गए 11, सेकंड के 6, थर्ड के 11 और फोर्थ के 10, फिफ्थ के 14, पूरे मिलाकर बोलो कितने हुए? बोलो 60, 50, काउंट करके बोलो पूरे मिलाकर कितने हो रहे हो? 40, कितना हो रहा है? 52। अब देखो हमको ऐसे लग रहा है कि 11th में से कितने क्वेश्चन आने चाहिए थे? 45। 90 का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे इधर से ज्यादा है क्वेश्चन, इसीलिए तो हम 58% कवर कर रहा है बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब यूनिट 2 की अगर हम लोग मतलब 12th की अगर बात करेंगे तो 12th में जो अब 6th वाला यूनिट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इसमें कितने चैप्टर हैं? अभी 3 चैप्टर हैं। तो इन मतलब इस 6th वाले यूनिट से 9 क्वेश्चन आए। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन है। तो ऐसे पूरे मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक एंड इवोल्यूशन जो यूनिट है इससे 11 क्वेश्चन पूछे हैं। अब इस बार क्या किया उसने कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एमबीआई जो है उससे 2 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इवोल्यूशन से 6 क्वेश्चन पूछा उसने। इवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन आए? 6 क्वेश्चन इवोल्यूशन से आए हुए हैं। 6 क्वेश्चन है किससे? इवोल्यूशन से। तो ऐसे पूरे मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 11। उसी तरह से अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें आपको कितने टॉपिक आएंगे? अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आएगा और माइक्रोब्स आएगा, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन पूछे। मतलब ह्यूमन माइक्रोब से 2 क्वेश्चन है, सॉरी माइक्रोब से 2 क्वेश्चन है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 4 क्वेश्चन, ऐसे 6 क्वेश्चन पूछे। और उसी तरह से अगर आगे देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसमें 2 टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 4 क्वेश्चन है और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 1 क्वेश्चन है। तो ऐसे मिलाकर इस यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर हम लोग 10th वाला यूनिट देखेंगे इकोलॉजी, तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, इकोसिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे हैं और मतलब बायोडाइवर्सिटी से 1 क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? ये 7 क्वेश्चन। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो ऐसे पूरा अगर देखेंगे हम लोग तो 11 से 58% क्वेश्चन आए हैं और 12 से 42% क्वेश्चन आए। अब 12th वाले क्वेश्चन गिनो कितने हो रहे हैं? देखो 30, यहां समझ में आ गया अभी आपको? तो 38 क्वेश्चन किससे आए हैं और बाकी के कितने क्वेश्चन है? 52 क्वेश्चन कहां से हैं? ठीक है, अब इसके बाद फिर मैंने और एनालिसिस आपको क्या करके दिया है और सुनो कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल करेक्ट आंसर, मतलब इनमें से सिर्फ एक करेक्ट, सिंगल करेक्ट वाला बोलो। तो ऐसे एमसीक्यू मतलब सिंगल करेक्ट चूज करो, ऐसे 60 एमसीक्यू आए। कितने क्वेश्चन आए? 60 क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें से एक चूज करना है। देखो मैच द कॉलम वाले जैसा बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मैचिंग बोलते हैं उसको, वैसे 9 क्वेश्चन है और असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन है और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले 8 क्वेश्चन है। वो तो बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कौन सा है? 8 क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से पहला करेक्ट है या दूसरा करेक्ट है या दोनों भी करेक्ट है या पहला करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है पहला रॉन्ग है, ऐसा ये वाले 8 क्वेश्चन। तो समझ गए? तो सिंगल एमसीक्यू मतलब सिंगल करेक्ट वाले 60 क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले मतलब मैट्रिक्स मैचिंग वाला 9 क्वेश्चन है और असर्शन रीजन 5 है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले 8 है और स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट वाले 8। तो ऐसे पूरा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो इस बार का अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो ये पेपर बहुत मतलब बायो का जो पेपर है वो आसान आया है। मतलब मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी के बाहर के नहीं। और इस बार क्या किया उन्होंने, डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे, स्ट्रेट वाले जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा पूछे।
कुछ हम लोग अब एग्जाम मतलब पढ़कर देखेंगे ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको इसका पूरा मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो, ठीक है। देखो अब एक पहला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला, क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। उसने ये पूछा है कि क्लास नेम रेप्टेलिया, अभी जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं ये पेपर का कोड है 70 कोड वाला पेपर है, ठीक है। तो द क्लास नेम रेप्टेलिया, याद करो एनिमल किंगडम के अंदर का क्वेश्चन है अभी। रेप्टेलिया याद करो, मैंने बोला था वर्ड रेप्लम से आया हुआ है, बोला था कि नहीं, और रेप्लम का मतलब क्या बोला था, क्रीपिंग या क्रॉलिंग, तो वही बोला है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टेलिया हैव 3 चैम्बर हार्ट। ये रॉन्ग हो गया, क्यों, तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। हाँ, अब इस बार क्या किया उसने, थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छे मतलब कुछ चेंजेस किए उन्होंने। क्या किया है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कुछ अप्लाई कर सकते हो क्या, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अब देखो क्या बोल रहा हूं, अब क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, किसकी बात चल रही है अभी, केल्विन साइकिल। आपको मैंने बताया था वो डिटेल में, हर एक चीज हम लोगों ने क्लियर की है। देखो हमने ये देखा था कि केल्विन साइकिल जो है, ये केल्विन साइकिल कितनी टर्न चलेगा तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, बताया था कि नहीं आपको, राइट। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा देखो, हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कितना आंसर हो गया उसका, 18। फर्स्ट है 18, सेकंड है 6, थर्ड है 3, फोर्थ है फर्स्ट, समझ गए। अब ऐसा, अब बताओ इसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि केल्विन साइकिल 6 बार जब रन होगी तब एक, तो मतलब ये अगर पता है तब वो 3 मॉलिक्यूल का हम लोग लगा सकते, ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला देखो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोटो रेस्पिरेशन का है। देखो अब हमने बोला था फोटो रेस्पिरेशन, याद है ना आपको, हाँ। तो अब उसमें क्या बोला था, RUBP है, राइबोज बिस्फॉस्फेट, उसके साथ कौन मिक्स होगा, RUBP के साथ यहाँ पे O2, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अब RUBP मतलब ये 5 कार्बन वाला है और ये ऑक्सीजन है। अब रूबिस को एंजाइम आएगा और इनको जोड़कर एक चीज बनाएगा फॉस्फोग्लिसराइड प्लस। अब दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो अब याद करो हमने पहले ही बोला था आपको, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाला, बोलो ना, हाँ वही ऑप्शन में 2 कार्बन वाला, याद आ रहा है कि नहीं आपको। इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला था, इसका नाम C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोला था इसको, वही क्वेश्चन पूछा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है उसने जिम्नोस्पर्म के रिलेटेड, और जिम्नोस्पर्म की डायरेक्ट लाइन उठाकर दी थी उसने। क्या बोला देखो, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, सही बात है, वहीं पे रहेगा तभी तो सीड बनेगा। तो हम लोगों ने बोला था ना एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होना चाहिए सीड बनने के लिए। दूसरा क्या बोला था आपको, दूसरा बोला था उसमें कि स्पोर जो है ना वो अलग अलग साइज के होने चाहिए, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड, समझ में आ रहा ना, इसीलिए तो उसका नाम नेकेड है ना, ठीक है ना। स्टेटमेंट आपको दोनों भी क्या होंगे अभी, राइट। अभी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अब बताओ एक ग्लूकोज एक ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट होगा तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे। अब ये भी फिर न्यूमेरिकल वाला पूछा, तो इसने बोला कि 206 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 412, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, हाँ बताओ, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स, गैमेट का जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, और जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर बनाना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस करेंगे। तो अब 3 चीजें इधर पूछी गई है आपको, ऐसे 3 और इधर 3 बोला है, उसका आंसर अब आपको पता है ना कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर बनने के लिए क्या लगाते हैं, मियोसिस। अब ये देखो कितना क्वेश्चन सिंपल पूछा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस,
आपको आंसर आ गया मैट्रिक्स। देखो एक्वियस ह्यूमर, मैट्रिक्स, साइटोसोल, म्यूकस, ऐसा क्वेश्चन। अब इससे अब कितना आसान क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट। फाइलोटैक्सी किसका अरेंजमेंट है? ल्यूज का, डायरेक्ट ल्यूज। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। आगे अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। मैड काउ डिसीज किसके वजह से होता है? ऑप्शन में ट्राई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी कौन फॉर्मुलेटेड किया है? स्लेडन और समझ। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग इन कैबेज? बोल्टिंग का पूछ रहे। आगे अभी कितना क्वेश्चन सिंपल है, देखो कि फोटोसिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर जो है वो कौन है? बोला जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है। तो ऑप्शन में कैरोटिनॉइड है, क्लोरोफिल बी है, या क्लोरोफिल ए है, या ज़ैंथोफिल। कितना सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्शन सेंटर ऑलवेज कौन होगा? अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्पिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। चार अपने याद किए थे ना पीछे में। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाइंड लिम्ब जो है, हाइंड लिम्ब, इसका सीक्वेंस पूछा है। ऊपर से नीचे जाते हो क्या क्या है? तो ये कौन सा बोन है? टिबिया और फिर उसके नीचे टार्सस। कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखो, अब ये फिर से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा हर्बिसाइड है? आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। अब देखो, आप द लिविंग वर्ल्ड से 3 क्वेश्चन बोला ना। देखो पहला जीनस रिप्रेजेंट, ठीक है। अब पूछा है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलाकर तो क्या बनेगा? अब देखो आगे, द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम उसका? क्रोमोप्लास्ट। देखो अगर स्टार स्टोर कर रहे हैं तो अमाइलोप्लास्ट, ऑयल कर रहे हैं तो ऑयल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? इलियोप्लास्ट। और उसके बाद में से यहाँ पे आप दूसरा दिया है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा दिया है क्रोमोप्लास्ट। तो आंसर क्या रहेगा? अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉग पानी में रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट? इनमें से दिए हुए कॉर्डेट की कौन सा कैरेक्टर नहीं है? अब देखो थोड़ा सा समझना लगा। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल है ना वो फिगर। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोकॉल, यस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, यस। ये वेंट्रल जो है ना वो कॉकरोच वगैरह में देखा था हम लोगों ने। और एब्सेंस ऑफ गिल्स, प्रेजेंस ऑफ गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं ना, बाद में हो जाएंगे लेकिन प्रेजेंट तो रहेंगे ना। अब आप बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद करो एसीआर, क्या सिंथेसिस करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है? राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 50s and 30s सब यूनिट। they can have plasmid, bacterial plasmid हो सकता है, yes. They contain mesosome, they have peroxisome, peroxisome तो मेम्ब्रेन बाउंड है, ऊपर के 3 करेक्ट है। तो आप पूछा उसमें से which choose the correct, आप तो बोल के फिर ABC करेक्ट कहां है वो देखना लगेगा, ठीक है। आगे क्रिस्टे, सिस्टरने, हैलाकॉइड और फॉस्फोलिपिड। इतना क्वेश्चन सिंपल है, मैथ्स वाला क्वेश्चन। इधर ऑप्शन में पूछा है फर्स्ट मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किसके रिलेटेड होगा? बोलो अभी। हैलाकॉइड। इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होगा। और डिस्क शेप्ड सैक इन द गोल्गी apparatus, सिस्टम। कितना आसान है। अब इनमें से कौन सा मतलब क्या क्या कौन कौन सी बातें पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड है? बोला, ठीक है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली एंड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। इट सीक्रेट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इट सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन। इट सीक्रेट प्रोलैक्टिन ना, नॉट बोले तो रॉन्ग हो गया ना। एबीसी करेक्ट है, डी रॉन्ग है। अब देखो इसमें से समझ में आ रहा ना। इसमें आगे का जो क्वेश्चन है फिर से फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आया। फिर से क्वेश्चन, डू नॉट ऑकर इन C3 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन ऑकर होता है ना, इनमें से करेक्ट ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ना। CO2 is consumed and O2 is generated. CO2 is consumed and O2 is generated, बरोबर है ना। इसीलिए तो रेस्पिरेशन नाम लिया उसका।
पर क्या हो गया यहाँ पे, O2 लेगा और CO2 निकालेगा, समझ आया। और वैसे फॉस्फोग्लाइकोलाइट इज फॉर्म, अभी तो बोला था X, ठीक है, और नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, करेक्ट है, ठीक है। तो ऊपर के दो क्या हो गए, ट्रॉन, और तो नीचे के दो करेक्ट। अब आगे, हाँ ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, देखो अब देखो, फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, करेक्ट है कि रॉन्ग है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं हम लोग, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, ये रॉन्ग है ना, फाइब्रिनोजन से समझाना आपको, ब्लड कोआगुलेशन इज रिस्पॉन्स टू एन इंजुरी, ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिनोजन, पहला नंबर समझा। और पूछा क्या उसने, इनकरेक्ट, पहला वाला आंसर। अब अकॉर्डिंग टू द, आप देखो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का असेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, तो अब मैंने आपको बताया था, कितना अच्छे से देखा था ना हम लोगों ने, तो देखो हमने ट्रिक भी देखी थी कि पॉट क्लीन अदरवाइज ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन, मतलब सच में लगा कि अरे इन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर किया। देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने फोटोसिंथेसिस के अंदर जो साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन दिया है, एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस लगाओ बोला उन्होंने, समझे कि नहीं, सीक्वेंस लगाओ, सीक्वेंस इसके रिलेटेड है, ठीक है। तो अब पहला तो क्या है, देखो रोल ऑफ एयर याद करो, ठीक है, फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कहां से हो रहा है, किसका एक्सपेरिमेंट, जैन इंगनहाउस का, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज जूलियस वॉन स्टैक, फिर उसका एक्टिव स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, TW इंजन, समझ आ रहा है, देखो सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। आगे अब सिंपल ये क्वेश्चन है, कैसा है ये, बायोमोलिक्यूल वाला, स्टार्च, एंटीबॉडी, कॉन्केनावेलिन ए, ग्लूटाथोन, ठीक है। तो अब पता है आपको, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन, कॉन्केनावेलिन ए लेक्टिन, ग्लूटाथोन बोलो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, स्टार्च क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन, ह्यूमन के अंदर कितने वर्टेब्रे होते हैं, 26, एंड अब ये क्वेश्चन रिपीट होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होता है, याद करो मैंने बोला था आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल, कौन नहीं होता, तो हमने ऐसे ट्रिक पढ़ी थी, देखो पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखो उसने कि लेंथ ऑफ द स्टेम एट द 0 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर पर डे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे, अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है, इनिशियल ग्रोथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी बोलो 20 सेंटीमीटर, अब हर क्या बोल रहा है कि कितनी बढ़ रही है 30 सेंटीमीटर पर डे, ऐसा कितने दिन का पूछा उसने, 7 दिन का, कितना होगा बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं, ये 7 दिन कितनी बड़ी 210 और वो 20 ऑप्शन में है 230 सेंटीमीटर, ठीक है। याद करो फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आपको, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT निकालना है, ठीक है। आगे अब सिंपल क्वेश्चन के शेप पूछा है उसने बैक्टीरिया का, ठीक है, इधर दिया है स्फेरिकल रॉड कॉमा स्पिरिलम और इधर दिया है विब्रियो कोका स्पिरिला बैसिलस, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। आगे ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा उसने कि साइनोएट्रियल नोड हेल्दी ह्यूमन में कितनी बार इंपल्स भेजता है पर मिनट, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन 5 देखेंगे तो हम लोग, अब आगे, अब यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड वाला क्वेश्चन आया है, टेबल वाला मैंगो के रिलेटेड, क्या आया है, तो उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, क्लास क्या है और ऑर्डर क्या है। अब याद है आपको, ऑर्डर स्टैफिंडेल,
फैमिली एनाकार्डियन एंजीफेरा डाइकोटिलीडॉन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है बोल रहा। देखो पेरिकार्डियम, अरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर। अरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर और पिया मैटर क्या है? मेनिंजेस है। क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। करेक्ट सेंटेंस। ये मियोसिस में दिया है आपको, ठीक है, डाइकाइनेसिस के अंदर, ठीक है। और मियोसिस 1 इज रिजेंबल्ड एज माइटोसिस, मियोसिस 2 इज रिजेंबल्ड टू माइटोसिस है। मियोसिस 1 इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है ना। सेकंड सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सही, अभी सोच के थोड़ा आंसर दो अभी। अरे मियोसिस 1 कैसा है? एक्चुअल रिडक्शन। मियोसिस 2 इज समझ में आया कि नहीं आपको? ये 2n था, फिर मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? n, और मियोसिस 2 के बाद भी क्या है? n। देखो जहां पे एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन हुआ ना, इधर तो वही सेम रहा। नेक्स्ट मार्जिनल। अब ये कितना सिंपल है, देखो मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन और प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन के इधर एग्जांपल दिए। आर्जिमोन, टोमेटो, प्राइमरोज, पी। समझ गए भी? कॉलम जोड़ना है, ठीक है। मार्जिनल का पी है ऐसे, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, ठीक है, ये डिस्कशन होने दो मेरा, ठीक है, फिर देखेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है ना, वो किस पे? फंगाई और अलगी के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? क्या पूछा उसने? ऑप्शन फंगाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा। कितना आसान है देखो। अब बायोमॉलिक्यूल का टेबल पूछा उसने कि ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे दिया है। टेबल याद आ रहा है आपको? नेक्स्ट, अब देखो इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है। बीटा सेल पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, अल्फा सेल पैनक्रियास सीक्रेट ग्लूकागॉन, अल्फा सेल पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, और ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब आगे, अब मैंने फिर से एक बार बताया था आपको, वही बात क्लियर हो रही कि नहीं? देखो कि इस बार भी मॉर्फोलॉजी की जो फैमिली उन्होंने पूछी है ना, वो सोलैनिसी। क्या है वो? सोलैनिसी के पूरे कैरेक्टर दिए हैं, और इसमें से क्या क्या है वो बताओ रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो गलत है वो ओवरी इज इंफीरियर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, कैसे याद रखने के लिए बोला था आपको? एनसीईआरटी कैसी है, सभी के सभी ओवरी कैसे होंगे, ठीक है। आगे जो है ना, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन पूछा है, एक्सिस का, प्लेन किस एक्सिस में पास करेंगे तो बोला है, और ठीक है। और ये पहला वाला सेंटेंस करेक्ट है। अब देखो सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट है क्या, मुझे बोलो। इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इन फाइलम डर्मेटा बोथ एडल्ट and larva are radially symmetrical. Larva bilateral, adult हाँ, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा होगा? सेल साइकिल का सीक्वेंस बताओ। ये क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये अगला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है, फिर ह्यूमन, अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि the method of directly of injecting a sperm into ovum is assisted reproductive technology is called। नहीं, किसमें बोल रहा है, सुन लो पहले। इंजेक्टिंग a sperm into ovum बोल रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। फिर मेंडल का क्वेश्चन पूछा उसने। फिर हाँ, ये देखो, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज इन द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी वाला, प्लांट, बर्ड, फिशेज, इनवर्टिब्रेट और मैमल्स, इसको सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है। स्पॉन्जेस एक्सचेंज किससे करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल डिवीजन ऑफ देयर एंटायर बॉडी सरफेस। स्पॉन्ज की बात चल रही है ना, बॉडी सरफेस,
ठीक है। अब ये बोला है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होगा पेरेंट का जिसके वजह से बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी वो आ ही नहीं सकता। बोलो ना। पेरेंट में से किसी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो बच्चे का कभी भी ब्लड ग्रुप वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन इवोल्यूशन का है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पूछा गया है। एंडोस्पर्म नॉन अल्ब्यूमिनस सीड, मतलब जिसके अंदर अल्ब्यूमिन नहीं है, बोलते एंडोस्पर्म नहीं है, वो किसमें होगा? डाइकॉट में। डाइकॉट एक ही है उसको, पी। ठीक है। आगे अवेगनॉन टॉर्टोइस के बारे में पूछा है। फिर उसके बाद में से द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन, ओवम की जो कवरिंग कर रहा है उसका नाम क्या है? कोरियन, एंडोमेट्रियन, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिला। अब बताओ कौन क्लॉट बस्टर है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। डायरेक्ट मॉलिक्यूलर माइक्रो का क्वेश्चन पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इनफंडिबुलम, रेडिएट टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है। ओव्यूलेशन के बारे में क्वेश्चन है। फिर उसके बाद द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल है? राइट में बोलो, मतलब बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिलुनस, मैंने क्या बोला था? बायां बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो बाइकस्पिड, राइट में क्या होगा? किसका पूछा है? राइट का। क्या आंसर होगा? समझ में आ गया? द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पीटी टॉक्सिन, अभी नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप बताओ कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बोला था बोला था मां। मिल्क के अंदर कौन सा होता है? ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है बोल रहा है? देखो, जेनाइटल वार्ट्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अभी लैक ऑफ का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे आपको फिर से इसका क्वेश्चन है। फिर ये क्या बोलेंगे उसको, हार्डी वेनबर्ग पे आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट से? मस्कुलर, फ्लैजेलर, सिलियरी, एमीबॉइड। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे पूछा है उसने, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन आया है कि हाँ, मसल के अंदर जब भी स्टिमुलेशन हम लोग बात करेंगे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वहां पे? ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन प्लस ह्यूमन प्लासेंटा सीक्रेट नहीं करता? एलएच, एचटीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी का बात चल रही है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन फूड चेन? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब यहाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया उसने, इसके रिलेटेड दो आंसर आ रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो आया है वर्टेब्रा के बारे में बोला है, डबल क्वेश्चन आया देखो वर्टेब्रा के रिलेटेड, ऊपर से नीचे तक कौन कौन से वर्टेब्रा है बोलो? सर्वाइकल, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल वाला, याद करो कौन सा? पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन का, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, वो वाला, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कमेंसलिज्म, वो वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन जो मैंने भी आपको क्लास में भी करके लिया था, देखो याद आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर जो है ना एंजियोस्पर्म का कितना है? 36 है। तो बताओ उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? ठीक है। तो इसका कितना है? 18 into 3 करना लगेगा। आप बताओ सैटरडे के दिन जो मैं आपको पढ़ा कर गया था, याद करो, RMT, RNA पॉलीमरेज कौन सा क्या बनाता है? तो मैंने mRNA बनाने के लिए कौन सा बोला था आपको? 2, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जैसा का वैसा क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, अब बताओ कि प्लाज्मिड आर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए, ठीक है, और ये तो ठीक है। आगे देखो, हाँ, अब बताओ एंजियोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ईच लोब के अंदर कितने थीका बोले थे? 2। कोई पूछो एक लोब में कितने थीका होते हैं? ठीक है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आया है वो आया है हार्मोन के ऊपर है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ सेकंडरी, ये तो अगला पढ़ेंगे हम लोग, पीसीआर का क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन को आप इसका आंसर दो मुझे, आखिरी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल जो पढ़ा हमने उसमें, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम।
टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। दोनों भी रॉन्ग, समझ गए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन कहां से हैं? एनसीईआरटी से। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छे से हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब आपका काम है कि हर पॉइंट एनसीईआरटी का हर एक डेटा क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल डेटा क्लियर होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी आपकी परफेक्ट है तो आपको मार्क्स आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ? और याद रखो, नीट के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको है ना पढ़ना ही लगेगा अच्छे से। करोगे? अभी यहां पे रोको।